क्या आपने कभी खुद को बार बार सिर खुजाते हुए पकड़ा है और फिर देखा कि आपके कंधों पर फ्लेक्स गिर रहे हैं? वो टाइटनेस और जलन वाला एहसास कभी कभी तो बहुत परेशान कर देता है ना? आप अकेली नहीं हैं। ड्राई स्कैल्प बहुत ही इरिटेटिंग होता है, खुजली, फ्लेक्स और कभी कभी तो दर्द तक। और सबसे हैरानी की बात, जिन शैम्पूज पर हम भरोसा करते हैं वही असल में हमारी स्किन को और खराब कर सकते हैं। एक सवाल, क्या आपने कभी अपने शैम्पू के पीछे वाला लेबल पढ़ा है? सल्फेट्स, पैराबेन्स, सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, ये नाम सुनाई दिए हैं? ये सारी चीजें आपकी स्कैल्प की नेचुरल ऑयल्स को हटा देती हैं, जिससे ड्राइनेस और बढ़ जाती है। और सिर्फ आपकी स्किन की नहीं, जरा सोचिए उन प्लास्टिक बॉटल्स के बारे में जिनमें ये शैम्पूज आते हैं। ज्यादातर तो लैंडफिल या ओशन में चले जाते हैं। मतलब न आपके लिए अच्छे, न प्लैनेट के लिए। लेकिन अब अच्छी खबर ये है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे नेचुरल और पावरफुल हर्ब्स की जो आपकी ड्राई स्कैल्प को सूथ कर सकते हैं, सेफली और नेचुरली। और हाँ, इस वीडियो के अंत तक आपको न सिर्फ ये 5 हर्ब्स के फायदे पता चलेंगे, बल्कि एक DIY शैम्पू रेसिपी भी मिलेगी। साथ ही एक ऐसा बोनस टिप भी मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, बट वो आपकी स्कैल्प हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जानिए आपके शैम्पू में होता क्या है और वो स्कैल्प के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। क्या आपने कभी ध्यान से अपने शैम्पू की इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़ी है? ज्यादातर शैम्पूज में सल्फेट्स होते हैं, वो फोमिंग एजेंट्स जो ज्यादा झाग बनाते हैं। लेकिन ये वही केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रियल क्लीनर्स में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सोचिए, जब ऐसे हार्श केमिकल्स आपके स्कैल्प को छूते हैं तो वो आपकी नेचुरल ऑयल्स को छीन लेते हैं, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन हो जाती है। ऊपर से उसमें सिंथेटिक फ्रेग्रेंसेस, अल्कोहल्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाएं तो ये पूरा फॉर्मूला हाइड्रेशन नहीं, इन्फ्लेमेशन देने वाला बन जाता है। और सिर्फ यही नहीं, हर बार जब हम एक नया शैम्पू बॉटल खरीदते हैं, वो प्लास्टिक बॉटल इवेंचुअली एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाती है। अब वक्त है बदलाव का। सोचिए, अगर आप एक ऐसा शैम्पू इस्तेमाल करें जो जेंटल, होममेड और प्लैनेट फ्रेंडली हो। बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरत है सिर्फ 5 आसान हर्ब्स की, जो शायद आपके घर में ही मौजूद हैं। अब मिलते हैं आपके नए हर्बल हेयर केयर हीरो से। तो कौन से हर्ब्स आपकी ड्राई, इची स्कैल्प के लिए सबसे अच्छे हैं? चलिए एक एक करके जानते हैं। शैमोमाइल, ये फ्लावर नेचुरली कामिंग होता है। अगर आपकी स्कैल्प पर रेडनेस या इरिटेशन है तो शैमोमाइल उसे जेंटली सूथ करता है। एलोवेरा, ये प्लांट हाइड्रेशन का पावर हाउस है। इसकी जेल स्कैल्प को ठंडक देती है, मॉइस्चर रिस्टोर करती है और स्किन रिपेयर में भी मदद करती है। रोजमेरी, सिर्फ खाने में नहीं, ये हर्ब आपकी स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन मिलता है और हीलिंग प्रोसेस तेज होता है। कैलेंडुला, ये एंटीऑक्सीडेंट रिच हर्ब स्कैल्प की सेंसिटिविटी और टाइटनेस को रिड्यूस करने में बहुत असरदार है। नीम, अब बात उस हर्ब की जो स्कैल्प के लिए रियल गेम चेंजर है। नीम के एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ और बिल्डअप से लड़ने में बहुत मदद करते हैं। अब आप बताइए, इनमें से कौन सा हर्ब आपने पहले इस्तेमाल किया है, चाहे वो टी में हो, स्किन केयर में या किसी और DIY रेमेडी में? कमेंट में जरूर बताइए। अब बनाते हैं अपना खुद का हर्बल शैम्पू घर पर और आसानी से। अब जब आपने हर्ब्स जान लिए, चलिए उन्हें मिलाकर एक जेंटल, होममेड शैम्पू बनाते हैं। जरूरी चीजें: 1 टेबलस्पून ड्राइड शैमोमाइल, 1 टेबलस्पून ड्राइड रोसमेरी, 2 टेबलस्पून फ्रेश एलोवेरा जेल, 1 कप फिल्टर्ड वाटर, 1.25 कप लिक्विड कैस्टील सोप, अनसेंटेड। बनाने का तरीका: स्टेप 1, पानी को बॉईल करें। स्टेप 2, शैमोमाइल और रोसमेरी डालें और 15-20 मिनट तक स्टीप करें, जैसे आप चाय बना रही हों। स्टेप 3, जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाए तो उसे स्ट्रेन करें। स्टेप 4, उसमें एलोवेरा जेल और कैस्टील सोप मिलाएं और अच्छे से स्टर करें। स्टेप 5, इस शैम्पू को एक रीयूजेबल ग्लास जार या क्लीन बॉटल में भर लें। और बस, आपका खुद का हर्बल शैम्पू तैयार है। अगर आप इसमें थोड़ा पर्सनल टच देना चाहें तो उसमें लैवेंडर एसेंशियल ऑयल या जोजोबा ऑयल की कुछ बूंदें मिला सकती हैं। अगर आपको ये रेसिपी अभी तक यूजफुल लग रही है तो लाइक जरूर करें। इससे YouTube और लोगों तक ये रेमेडी पहुंचाने में मदद करता है। अब जानिए इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका, ताकि मिले बेस्ट रिजल्ट्स। हर्बल शैम्पू थोड़ी अलग तरह से काम करता है, बट वंस यू गेट इट राइट, योर स्कैल्प विल लव यू फॉर इट। सबसे पहले बालों को अच्छे से गीला करें।
फिर थोड़ा शैम्पू लें और अपनी स्कैल्प पर उंगलियों से जेंटली मसाज करें। लगभग 2-3 मिनट तक सर्कुलर मोशंस में मसाज करें। इसके बाद गुनगुने पानी से रिंस करें। स्टार्ट करें हफ्ते में 1-2 बार। फिर देखें कि आपकी स्कैल्प कैसा फील कर रही है। उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी बढ़ा या घटा सकती है। क्योंकि ये नेचुरल फॉर्मूला है और इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसलिए इसे फ्रिज में रखें और 2 हफ्ते में इस्तेमाल कर लें। क्लीन स्पून या पंप का इस्तेमाल करें ताकि शैम्पू कंटैमिनेट न हो। अब एक सवाल, क्या आप ये शैम्पू ट्राई करेंगी या पहले से कोई होममेड शैम्पू यूज कर रही हैं? कमेंट में जरूर बताइए, मुझे आपकी स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्कैल्प केयर सिर्फ शैम्पू तक ही सीमित नहीं है, स्कैल्प भी स्किन है, उसे भी डेली केयर की जरूरत होती है। तो ये रहे कुछ बोनस टिप्स जो आपकी स्कैल्प को लॉन्ग टर्म में हेल्दी बनाएंगे। पहला, स्कैल्प मसाज। सिर्फ 5 मिनट हर दिन ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा सकता है और स्कैल्प को रिलैक्स करता है। दूसरा, हाइड्रेशन। रोज खूब पानी पिए और ओमेगा-3 रिच फूड्स खाएं जैसे फ्लैक्सीड्स, वॉलनट्स और किया सीड्स। तीसरा, यूज ह्यूमिडिफायर। अगर आप ड्राई क्लाइमेट में रहती हैं या इंडोर हीटिंग इस्तेमाल करती हैं तो आपकी स्किन इंक्लूडिंग स्कैल्प ड्राई हो सकती है। चौथा, पैच टेस्ट जरूर करें। हर स्कैल्प अलग होती है, तो कोई भी नया प्रोडक्ट पूरे सिर पर लगाने से पहले थोड़ा टेस्ट करना सेफ होता है। और आखिर में, अगर आपकी स्कैल्प पर लगातार रेडनेस, फ्लेक्स या हेयर लॉस हो रहा है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें। अंत में चलते चलते एक छोटी सी बात, तो ये थी आपकी होममेड शैम्पू रेमेडी 5 हर्बल इंग्रेडिएंट्स के साथ, बिना केमिकल्स, बिना हार्श रिएक्शंस और बिना प्लास्टिक वेस्ट के। अब बारी आपकी है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें। नेचुरल रेमेडीज, वेलनेस टिप्स और DIY ब्यूटी हैक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिस न हो। और जाते जाते एक सवाल, इन हर्ब्स में से आप कौन सा पहले ट्राई करना चाहेंगी? या फिर आपका कोई स्कैल्प रेमेडी सीक्रेट है जो बाकी लोगों को भी जानना चाहिए? कमेंट में जरूर शेयर करें। याद रखिए, बेस्ट केयर हमेशा नेचर से शुरू होती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और अगली रेमेडी में फिर मिलते हैं।